झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में हुए भूकंप के झटकों का एहसास जयपुर तक भी हुआ है। धरती एक बार फिर से कांपी है, धरती एक बार फिर से हिली है। हालांकि रिएक्टर स्केल क्या था अभी इसको लेकर जानकारी नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स तक ये धरती कांपी दिल्ली एनसीआर में और जयपुर में भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिल रही है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें अभी, क्योंकि हम सब यहाँ न्यूज रूम में मौजूद और हर किसी को ये झटके महसूस हुए। और अगर आप लोग भी अपने घरों पर मौजूद हैं, कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, क्योंकि भूकंप का ये जो झटका है, ये झटके महसूस कई देर तक किए गए हैं। और दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली जयपुर दोनों जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोई जानकारी कितनी देर आए और कितना रिएक्टर स्केल था? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में 2:53 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जोरदार झटके थे और थोड़ी सी लोगों में थोड़ा सा डर भी आ गया, क्योंकि इसके पहले भी कई बार भूकंप आने के बाद जो है लोगों में दहशत का माहौल आता था। क्योंकि दिन का समय है और 2:53 पे यह लोगों ने महसूस किया है। क्योंकि आज देखिए मंगलवार का दिन है, सभी लोग काम काज पे हैं, ऑफिस में हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को महसूस तो हुआ है, लेकिन उस तरह का डर देखने को नहीं मिला है। लेकिन भूकंप जो है जोरदार था, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, काफी कई लोग थोड़ा सा सहम भी गए हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी जो लगातार अभी कहाँ पे भूकंप का केंद्र है इसका पता किया जा रहा है। फिलहाल 2:53 पे जो है भूकंप लोगों ने एहसास किया, भूकंप का झटका। जी, अभी तक कोई जानकारी राजीव की किसी तरह से कोई हताहत तो नहीं हुई है? देखिए दिल्ली में अभी जो किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। या दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, कुछ जो मोहल्ले हैं और पुरानी दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है तो थोड़ा सा डर का माहौल है, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं जब झटका महसूस हुआ है। तो फिलहाल अभी भी स्थिति सामान्य है और लोग अभी भी घरों से कुछ जगहों पे बाहर हैं। फिलहाल अगर कहा जा सकता है कि देखिए दिन का समय होने की वजह से उस तरह का मतलब डर नहीं लोगों में व्याप्त हुआ, नहीं तो रात का अगर समय होता तो लोग काफी सहम जाते। इतना जोरदार झटका महसूस हुआ है और अभी सामान्य स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आज लोग बहुत से लोग अपने ऑफिस में अपने दफ्तर में काम काज कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उस तरह का डर नहीं है, उस तरह का मतलब माहौल नहीं है। फिलहाल इतना जरूर है कि थोड़ा सा भूकंप आने की वजह से लोग सहमे हैं। जी राजीव, इसका सेंटर कहाँ बताया जा रहा है? देखिए अभी सेंटर इसका भूकंप का केंद्र कहाँ पे है इसको पता किया जा रहा है। फिलहाल जो भूकंप की तीव्रता थी वो 5.5 बताया जा रहा है, 5.5 भूकंप की तीव्रता थी। तो यह भूकंप की तीव्रता 5.5 जो बताया जा रहा है ये काफी है। और ऐसे में जो पुरानी इमारतें हैं उसमें रहने वाले लोग डर जाएंगे, मतलब डरे हुए भी हैं। तो ये सामान्य सी बात है कि डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से जोरदार झटका महसूस किया गया है। फिलहाल अभी केंद्र कहाँ है, भूकंप का केंद्र कहाँ है, इसको जो है पता किया जा रहा है इसको। जी बिल्कुल, और क्योंकि देखिए राजीव, जो झटके हैं वो जयपुर तक महसूस किए गए हैं और ऐसा क्योंकि पिछले देखे 1 साल के अंदर कई इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या भूकंप आने की तीव्रता या भूकंप आना अब तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल, देखिए इस समय जिस तरह से लगातार जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है उससे चिंता का विषय भी बना हुआ है। और लगातार जब भी इस तरह का सम्मेलन होता है तो चर्चा भी की जाती है। लगातार इन दिनों जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल में है और भूकंप की तीव्रता जो है एक रिएक्टर स्केल पे जो पता किया गया है ये 4.6 बताया जा रहा है। तो यह चिंता का विषय बना हुआ है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देखिए दूसरे राज्यों में, चाहे उत्तराखंड की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, इन तमाम राज्यों में लगातार पिछले दिनों जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए उसके बाद लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया था। और अब कुछ दिनों के बाद राहत लोगों को मिली थी भूकंप से, लेकिन कहा जा सकता है कि पिछले दिनों लगातार कई बार झटके आए और इधर जो है आज जो झटका महसूस किया गया है तो वास्तव में चिंता का विषय है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ
जो उत्तर भारत के कई जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कई जगहों पे यह भूकंप का झटका महसूस किया गया है। जयपुर के साथ साथ उत्तर भारत में जो है झटका महसूस किया गया है, क्योंकि ये नेपाल में केंद्र है और जो तराई बेल्ट है वहाँ पे तमाम जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। क्योंकि अब देखिए अभी क्योंकि फौरी तौर पर ये बताया जा रहा है कि कुछ हताहत तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इस तरह के जब भूकंप आते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप घर में मौजूद हैं तो घर से बाहर निकल जाएं, कुछ देर के लिए घर के बाहर रहें, क्योंकि ये भूकंप तीव्र भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि जिस तरह का भूकंप की तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा नहीं बताई, लेकिन बहुत देर तक धरती हिलती रही है। लखनऊ भी बताया जा रहा है, लखनऊ में भी ये झटके महसूस किए गए हैं और एक बार को हर कोई दहशत में आ गया है और ऐसे में लोग घर के बाहर भी निकल आए हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ समय पहले काफ़ी हिल गया और खिड़कियाँ एकदम से आवाज़ करने लगी। अब से कुछ समय पहले जयपुर में सुबह सुबह इसी तरह का भूकंप के झटके लगे थे और उस दौरान भी वो एक तेज आवाज के साथ वो भूकंप के झटके थे और 2 बार ऐसा हुआ था। लोग काफी डर गए थे क्योंकि इससे पहले कभी जयपुर में इस तरह के झटके महसूस नहीं किए गए थे। और कुछ ही समय में देखिए एक बार फिर से धरती हिली है, एक बार फिर से लोगों में दहशत है।